आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन द्वितीय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वह कोलकाता थी। सन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी और रेलवे में भी और स्टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पंथ के संस्थापक, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो चौरा चौरी जो हत्याकांड है यह आपका 4 फरवरी सन 1922 में हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं भूरी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कंकरेली मिट्टी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वह आपका रेगुर मिट्टी है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है यह आपका पटियाला में है, राष्ट्रीय खेल संस्थान, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। विश्व का प्रथम वनडे में शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का प्रथम वनडे शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी हैं वह सचिन तेंदुलकर हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। विश्व का प्रथम वनडे शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर हैं। 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था 1913 में नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि के लिए, याद रखिएगा। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? सही आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी वह कौन थी? तो रीता फारिया थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड जो बनी थी रीता फारिया बनी थी। और रीता फारिया कब बनी थी? तो 1966 ईस्वी में बनी थी भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर बसा है? सही जवाब क्या होगा? तो गोवा की राजधानी पणजी जो है यह आपका मांडवी नदी के तट पर बसा है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा है। आगरा किस नदी के तट पर बसा है? सही जवाब क्या होगा? तो आगरा जो है यह आपका किस नदी के तट पर बसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यमुना नदी। आगरा जो शहर है यह यमुना नदी के तट पर बसा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा।
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी है वह सरोजनी नायडू थी। और जो सरोजनी नायडू थी वो किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वह आपका मासिन राम है। ये कहाँ पड़ता है? तो मासिन राम मेघालय राज्य में पड़ता है, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासिन राम में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छे से याद रखिएगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक अपने पद पर बना रह सकता है। यह जरूरी नहीं है कि 5 साल हो गया तो राज्यपाल अपने कुर्सी से हट जाए। यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ऐसा फिक्स नहीं होता है कि वो 5 साल ही कुर्सी पर रहेगा। वह तब तक बना रहेगा किसी राज्य का राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति क्या रहेगा? राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न रहेगा। गीत जय हो के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो गीत जय हो के जो लेखक हैं वह गुलजार हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मूवी आई थी असलम डॉग मिलेनियर, उसी मूवी का ये सॉन्ग है आपका गीत जय हो, जिसमें संगीत AR रहमान ने दिया है और गीत किसका है? तो गुलजार का है। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, दिल्ली, लखनऊ या मुंबई। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कानपुर। कानपुर जो शहर है यह आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका अमरकंटक की पहाड़ियाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की पहली जो भूमिगत मेट्रो ट्रेन चली थी वह आपका कोलकाता में चली थी। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो मणिपुर की जो राजधानी है वह आपका इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अंग्रेज भारत कब आए थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अंग्रेज भारत जो है वह 1600 ईस्वी में आए थे अंग्रेज भारत में। लेकिन अंग्रेजों का जो भारत में राज्य स्थापित हुआ वह आपका बक्सर के युद्ध से माना जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजों का जो शासन है वह स्थापित हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी आयतन की दृष्टि से भारत की जो सबसे बड़ी नदी होगी वह आपका कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका गंगा नदी हो जाता भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, जब भी आपका जल के आयतन की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब ब्रह्मपुत्र नदी होगा। और क्वेश्चन अगर ये होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब गंगा नदी होगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है।
भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वह आपका परमवीर चक्र होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। निम्न में से ताजमहल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से जो ताजमहल है आपका वह आपका आगरा में स्थित है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। कर्नाटक की भाषा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो कर्नाटक की जो भाषा है वह आपका कन्नड़ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कर्नाटक राज्य की जो भाषा है वह क्या है? कन्नड़ है। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में जो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है वह अपना प्यारा भारत देश है। भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी आबादी वाला देश है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मोहन बागान जो है यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ही हो जाएगा। मोहन बागान ये कहाँ पर पड़ता है? मोहन बागान तो कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। यह एक फुटबॉल का क्या है? क्लब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बहादुर शाह जफर कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो बहादुर शाह जो जफर था वह अंतिम मुगल सम्राट था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। हम्पी का रथ किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम्पी का जो रथ है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हम्पी का रथ कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्वर्णबेलगोला किस धर्म से संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्णबेलगोला जो है यह आपका जैन धर्म से संबंधित है। स्वर्णबेलगोला जो है यह कर्नाटक राज्य के हासन जिले का एक क्या है? नगर है। स्वर्णबेलगोला जो क्या है आपका जैन धर्म के लिए एक क्या है? पवित्र तीर्थ स्थान बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर्णबेलगोला जो है किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक। किस जिले में? हासन। कर्नाटक के हासन जिले में एक नगर है स्वर्णबेलगोला। और किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है उसका नाम आपका शांति घाट है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम शांति घाट है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।